सब को हम क्या कहते हैं? कर्म। और जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, बैठा है, खाली बैठा हुआ है, उसको हम सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है? अकर्म। तो कह रहे हैं ये भ्रम हो सकता है आपका। वो व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी अकर्म की स्थिति में हो सकता है, और ये व्यक्ति कुछ भी बाहर से क्रिया न करते हुए भी कर्म की स्थिति में हो सकता है। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें कवयोपि अत्र मोहिता। ये विद्वान लोग भी इस रहस्य को जान नहीं सकते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए पहले मैं तेरे लिए कर्म के बारे में बताता हूं। कर्म क्या है उसको जान। यद ज्ञात्वा अशुभात मोक्षसे, उस कर्म के बारे में जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा, अशुभ से छूट जाएगा। अगर तेरे को पता लग जाए कि ये कर्म का स्वरूप है, सकाम कर्म का ये स्वरूप है, जब कामना को लेकर के हम कर्म करते हैं और फिर उसकी पूर्ति होती है, फिर उससे हमारे चित्त की स्थिति बनती है, फिर वो संस्कार हमारे से फिर करवाते हैं। तो इसके बारे में यदि तू जान जाएगा, चक्रव्यूह के बारे में, तो तू अशुभ से छूट जाएगा। तो पहले कर्म के बारे में मैं बताता हूं तेरे को, कर्म क्या है। और कर्मणोपि ही अपि ही बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, कर्म भी जानना जरूरी है, सकाम कर्म के बारे में ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और वैसे ही विकर्म, विकर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है। कवयोपि अत्र मोहिता, ऐसे ही वहां योग दर्शन में भी व्यास भाष्य में ऐसे ही कहा है, गहनो कर्मणाम गति। ये जो कर्म फल व्यवस्था है, ये बड़ी, कौन से कर्म कब किए थे, वो कहाँ आके फल देंगे, कब विपाक को प्राप्त होंगे, ये बड़ी गहन गति है कर्मों की। कभी व्यक्ति को लगता है कि न व्यायाम करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, उल्टा पलटा ही खाते हैं, लेकिन शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, उनका हार्ट, लीवर, किडनी सब एकदम बढ़िया है। ये व्यक्ति शुद्ध सात्विक आहार लेता है, फल सब्जियां खाता है, और उसमें भी ऑर्गेनिक खाता है, व्यायाम भी करता है, प्राणायाम भी करता है, फिर भी रोगी रहता है। तो कर्म तो इसके अच्छे हैं, तो फल ऐसा क्यों मिल रहा है इसको? तो कहेंगे कि पिछले कर्म का फल मिल रहा है। तो वो पिछला कर्म कब किया था, क्या किया था ऐसा जिसका इसको फल मिल रहा है? बाहर से लगता है कि जो धर्मात्मा है, धर्म पुण्य आदि करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उनको कष्ट मिलते हैं, और जो लोग बिल्कुल अधर्मात्मा हैं, बड़े आनंद में जीते हैं। तो लोगों को फिर अच्छे कर्म करने से विश्वास ही उठ जाता है। तो ये कर्मों की गति जो है ये बहुत गहन है, इसको जानना उतना सरल नहीं है। कौन सा जो मेरे को फल मिल रहा है वो मेरे कर्म का फल मिल रहा है, और कौन सा फल ऐसा है जो दूसरे का किया हुआ मिल रहा है, कैसे जाने उसको? आप कहीं गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो एक्सीडेंट कर देता है और आपके हाथ पैर सब टूट जाते हैं। तो अब ये जो आपके हाथ पैर टूटे, ये आपके किसी कर्म का फल है या ड्राइवर के दुष्ट कर्म का फल है? वो ठीक से चलाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। एक कर्म उसने किया, गलत चलाया, और उसका फल इन लोगों को मिला। तो ये इस ड्राइवर के कर्म का फल है कि मेरे कर्म का फल है? अब इसमें एक बहुत बड़ी बहस चल जाएगी। मेरे कर्म का फल कैसे हो सकता है? मैं तो आराम से बैठा था, मैंने तो कर्म किया ही नहीं, कुछ भी मैंने तो चाहा भी नहीं। कर्म तो उसने किया है, यदि वो नहीं करता तो नहीं होता। तो ये कर्मों की गति बहुत गहन है, इसको एक झटके में ऐसे उत्तर नहीं दे सकते। ना तो ये कह सकते हैं मेरे कर्म का फल था, ये नहीं कह सकते आप तुरंत। उसके ही कर्म का फल था, ये भी नहीं कह सकते हैं। इसको जानने के लिए फिर
साधना करनी पड़ेगी, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, ऋषियों की योग की शरण में जाना पड़ेगा उसको जानने के लिए, अपने संस्कारों को जानने के लिए। तो इसलिए यहाँ इन्होंने ये कहा कि तेरे को तीनों शब्दों का ठीक ठीक अर्थ जानना पड़ेगा। कर्म, विकर्म, अकर्म, 3 शब्द हैं ये। तो कर्म मतलब क्या? सकाम कर्म, या सकाम भी नहीं होते, कभी कभी एक रूटीन में कर्म होते हैं, उसमें कामना भी नहीं जोड़ी होती, हमने कोई कामना भी नहीं है, रूटीन में होते हैं। जैसे मान लो आप जब यहाँ कक्षा में आते हैं या कक्षा से जाते हैं तो आप सब अभिवादन करते हैं, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ऐसा सब करते हैं। तो इसमें आपकी कोई कामना तो थी नहीं, एक परंपरा है, एक रूटीन वर्क हो रहा है, कोई ऐसी कामना भी नहीं थी खास। इसको सकाम कर्म भी नहीं कह सकते, तो इसको हम विकर्म भी नहीं कह सकते। विकर्म क्या होता है? विकर्म होता है जो मन से किया जाता है, कर्म होता है जो बाहर के स्थूल शरीर से किया जाता है, वो कर्म है। और जो मन प्राण चेतना से, एकाग्रता से, उसके साथ मन, हृदय, भावनाएं, विचार, ये सब जुड़ जाते हैं अंदर के, तो वो ही कर्म क्या बन जाता है? विकर्म बन जाता है। आपने हाथ तो जोड़े, शब्द भी बोले श्री गुरुभ्यो नमः, लेकिन अंदर से आपके चित्त की स्थिति क्या थी ये कौन जान सकता है? तो वो बाहर से देखने में सबका एक ही जैसा कर्म हुआ, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सबका वो ही कर्म बिल्कुल अलग अलग है। एक व्यक्ति ने हाथ जोड़ने के साथ साथ अपने चित्त को भी एकाग्र किया, गर्दन झुकाने के साथ साथ अपने अहंकार को भी झुकाया, शब्दों के साथ साथ अपने भावों को भी उसने ऐड किया, तो ये सब विकर्म हो रहा है। तो इनको भाई बता दिया करो, ये कर्म के विकर्म करते रहते हैं पीछे। तो कर्म होता है शरीर से, विकर्म होता है हृदय से, भाव से, विचार से, मन से। तो जरूरी नहीं है कि आप बाहर से जो क्रिया कर रहे हैं उसके साथ आपका अंदर से भी आप जुड़े हुए हैं। इसलिए एक व्यक्ति वर्षों यज्ञ करके भी अपने दोषों को नहीं जला पाता है, और एक व्यक्ति ने कभी यज्ञ किया ही नहीं, लेकिन उसने अपने विकर्म के द्वारा, जो वो अपने रूटीन कर्म कर रहा था उन्हीं को विकर्म बना लिया, उसने अपने सारे दोषों को समाप्त कर दिया। तो इनको समझना बहुत आवश्यक है। तो ये कर्म क्या है? जो स्थूल शरीर से किए जाते हैं और जिसमें मन का, विचार का, भाव का जुड़ना जरूरी नहीं है, वो सारे कर्म हैं। विकर्म क्या है? जिसमें इनका जुड़ना बहुत जरूरी है। तज्जपस तदर्थ भावनम, केवल जप नहीं करना वाणी से, उसके साथ वैसा भाव भी उत्पन्न होना, और फिर उस भाव में भी 2 हैं। जैसे ही ओम बोला और फिर आपकी बुद्धि देने का ओम मतलब सर्वरक्षक, इतना मात्र कहने से ये तदर्थ भावन नहीं हो गया। वो जो अर्थ है उसके साथ अपने आप को तल्लीन कर देना, एक कनेक्शन जुड़ जाना। ये पॉसिबल है कि आप अपने मोबाइल को जब उसमें लगाते हैं प्लग में, चार्जर के साथ, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि प्लग भी ठीक है, चार्जर भी ठीक है, फिर भी 2 घंटे हो गए मोबाइल को लगाए, मोबाइल चार्ज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्विच भी ऑन किया फिर भी चार्ज नहीं हुआ, प्लग भी ठीक था फिर भी चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लाइट भी थी, मोबाइल भी ठीक था, खराब नहीं था। बैटरी नहीं होगा मोबाइल पे? बैटरी भी थी, अच्छी ही कंपनी का था। ये पॉइंट है। कनेक्शन लूज था, कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ। प्लग भी ठीक था, चार्जर भी ठीक था, मोबाइल भी ठीक था, कनेक्शन लूज रह गया। हम रोजाना संध्या भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी अंतःकरण तो शुद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
ये सब क्रियाएं करते हुए हमारा कनेक्शन लूज था। जिसके साथ कनेक्शन जोड़ना था, इसके माध्यम से कनेक्शन ही तो जोड़ना होता है ना, ध्यान उपासना आदि के माध्यम से, वो जुड़ा ही नहीं। बाहर से शरीर बैठा था, मुद्रा भी लगाई थी, हिले भी नहीं, और उससे पहले प्राणायाम का अभ्यास भी किया, लेकिन जैसे बैठे थे वैसे ही उठ गए, कोई विशेष एनर्जी नहीं मिली ध्यान के बाद। तो इसका मतलब है कि कनेक्शन हमारा जुड़ा ही नहीं। पल भर के लिए भी जुड़ जाता तो वो तो बहुत हाई पावर वोल्टेज वाला चार्जर है, तुरंत ही चार्ज कर देता, उसमें तो 2 घंटे की भी जरूरत नहीं है। पल भर के लिए भी यदि जुड़ जाए तो उसमें तो काम हो जाता है। तो ये क्या हो गया फिर? विकर्म। तो हमें कर्म को किस में परिवर्तित करना है? विकर्म में। इसलिए भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करने वालों की निंदा मत करो, करने दो उनको। अभी वो बाहर से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति दान दे रहा है, लेकिन दान क्यों दे रहा है? मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, लोग मुझे फूल मालाएं पहनाएं। तो इसमें क्या हर्जा है? पहनाने दो। वो सब करने से उनको सम्मान मिल रहा है, उनके लोग सुयश बखान कर रहे हैं मंच से, तो इसमें कोई हानि नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को इस क्रिया से ये लग रहा है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, तो दोबारा भी करेगा, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। अब इस व्यक्ति को ये करते 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 फिर इसको बाद में बताना पड़ेगा कि यदि आप ये कामना ना रखें तो यही कर्म आपका विकर्म बन सकता है, उससे भी ऊंची क्वालिटी का कर्म बन सकता है, क्योंकि आपने जो दिया वो ईश्वर के नाम पे दिया, और आपने जो दिया वो ईश्वर का दिया हुआ ही दिया, तो आपका तो कुछ था ही नहीं, सब तो ईश्वर का है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब तो ईश्वर का ही बसाया हुआ है यहाँ पे, अपना है ही नहीं कुछ भी। तो किसी का लेके किसी को आपने दे दिया, तो इसमें आपका क्या है? तो कहेगा हाँ इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो आपका नहीं है तो आप क्यों फिर सम्मान की इच्छा क्यों कर रहे हो? तो कहेगा हाँ मुझे नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो अमानत थी किसी की मेरे पास, जो दे करके मैंने उसको पूरा कर दिया। तो यही कर्म से उस व्यक्ति को हम कहाँ ले आए? विकर्म में। तो अपग्रेड हो गया ना ये व्यक्ति। तो कर्म ही नहीं करता, निठल्ला ही रहता, पुरुषार्थ ही नहीं करता, दान ही नहीं देता, तो यहाँ भी नहीं पहुंचता, फिर तो तामसिकता में चला जाता वो। तो रजोगुण से उसको सत्वगुण में लाएंगे। विकर्म से भी फिर अकर्म में लाना है। जब वो पूरी हृदय से, भावना से, प्रेम से, त्याग से, समर्पण से दे रहा है, तो उसको फिर अकर्म में कैसे लेके आएंगे कि आपने जो किया वो आप तो निमित्त बन गई, आपका शरीर तो निमित्त बन गया, वास्तव में आप तो अकर्ता हैं, ना आप कुछ लाते हैं, ना आप कुछ देते हैं, ना लेके जाते हैं। तो उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। ये विद्वान पुरुष का, ये योगी व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है। तो ये पहले भी आया था, तीसरे अध्याय में भी आया था ना, कि योगी व्यक्ति को क्या चाहिए? योगी व्यक्ति को चाहिए खुद वैसा आचरण करते हुए। कैसा आचरण? निष्काम भाव से कर्म करते हुए दूसरों को भी अपने जीवन से प्रेरणा दे, शब्दों से नहीं, शब्दों से प्रेरणा मिलती भी नहीं है। तो जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनसे वैसी हमें प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा जो बचपन में दे दी जाती है, या फिर जैसे गुरु के पास आए तो वो जो एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, 15-20 दिन, 1 महीने का, उसमें जो जो चीजें आपको मिल गई वो फिर आपको हमेशा याद रहती हैं। क्यों होता है ऐसे? छोटे बच्चे को हमेशा बचपन की चीजें याद क्यों हैं? और या आप जब पतंजलि योगपीठ में आए थे तो जो आपकी शुरू के 8-10 दिन की जो स्मृतियां हैं वो याद क्यों रहती हैं, और अभी रोज वाली रूटीन वाली सामान्य क्यों हो गई? ऐसा क्यों होता है? भीतर से लगाव रहता है उसकी।
है जी, जो इंटरेस्ट। छोटे बच्चे को याद क्यों रहती हैं बचपन की घटनाएं? खाली नहीं रहता है, एकाग्रता ज्यादा होती है छोटे बच्चे में, नैसर्गिक एकाग्रता होती है, वो बनाता नहीं है एकाग्रता। अभी उसका विचार जो है, जो वो ज्यादा चिंतन मनन करना शुरू नहीं किया अभी उसने, इसलिए बच्चे को आप जो सिखाओगे वो उसको सब सत्य मानता है। आप उसको कहानियां सुनाते हैं, एक कौवा आया, फिर वो पेड़ पे बैठा, फिर वहाँ एक चिड़िया बैठी थी, फिर चिड़िया बोली, फिर कौवा चिड़िया से बोला, तो बच्चा क्या मान लेता है? सचमुच ही चिड़िया ने ऐसे ही बोला होगा जैसे हम बोल रहे हैं, सचमुच ही कौवे ने ऐसे बोला होगा, तो ऐसे ही मानता है बच्चा, उसको कोई डाउट नहीं होता है कि वो कैसे बोला। तो जो हम उसको सुनाते हैं, इसलिए हमारे को प्राइमरी कक्षा की कविताएं आज भी याद हैं, क्योंकि उस समय हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा थी। छोटा बच्चा होता है, वो किसी चीज को देखेगा तो ऐसे देखता ही रहेगा, पलक भी झपकाएगा नहीं। किसी चित्र को, किसी फोटो को, किसी कलर को देखता है ना, तो देखता ही रहता है। और जो दूसरे प्राणी हैं वो बहुत जल्दी जल्दी उनकी गर्दन, उनकी दृष्टि इधर उधर जाती है, क्योंकि चित्त एकाग्र नहीं है। ऐसे ही जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, उस समय हमारी एकाग्रता होती है कुछ जानने की, तो उस समय जो 5-7 दिन में जो अनुभूतियां होती हैं वो फिर हमें याद रहती हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना हरिद्वार, तब मेरे साथ ऐसे हुआ था, तब मैं सबसे पहले उनसे मिला था, उसके बाद मैं रूम में गया था, तो वो सब याद रहता है ना, उसके बाद का याद नहीं रहता है क्या होता है। तो ये सारा कब बनता है? ये कर्म विकर्म कब बनता है? एकाग्रता से। जैसे जैसे कर्म के साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई भावना और हमारा चित्त भी एकाग्र होने लगता है उस काम को करने में, तो वो ही कर्म क्या बन जाता है? फिर विकर्म बन जाता है, विशेष कर्म बन जाता है। अब वो सामान्य कर्म नहीं रहा, अब वो आपकी पूजा सामान्य पूजा नहीं रही, अब वो आपका खेत में काम करना सामान्य काम नहीं रहा, अब वो आपका अध्यापन करना या कोई भी अपना बिजनेस व्यापार करना, अब वो केवल मात्र बिजनेस नहीं रहा, अब वो एक विकर्म बन गया, विशेष कर्म बन गया। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने छोटे से छोटा कर्म करते हुए भी दिव्य चेतना को प्राप्त किया, जूते बनाते बनाते दिव्यता को प्राप्त किया, बाण बनाते बनाते दिव्यता को प्राप्त किया, झाड़ू लगाते लगाते दिव्यता को प्राप्त किया। सामान्य सामान्य काम है जो हम रोजाना करते हैं, उसी काम को करते करते उन्होंने एक बहुत ऊंचे ज्ञान की खोज की। रोज देखते हैं चीजें नीचे गिरती हैं, वही गिरने वाली क्रिया एक व्यक्ति को न्यूटन बना देती है। रोज ही देखते हैं हम, सामान्य क्रिया है ये, नीचे नहीं आएगी तो चीज कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी एकाग्रता बन गई कि नीचे ही क्यों आया, सेब नीचे ही क्यों गिरा, पत्ता नीचे ही क्यों गिरा। इसी से उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, शक्ति है एक। तो जैसे जैसे हमारी अंदर की एकाग्रता बढ़ेगी, इसलिए यहाँ कृष्ण ने क्या कहा कि मैं तेरे को बताता हूं, तू कर्म को भी जान। किम कर्म किम अकर्म कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म के बारे में भी तुझे पूरा ज्ञान होना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म के बारे में भी अनुभव होना चाहिए, जानना चाहिए कब मेरा ये कर्म विकर्म बनता है। तो इसमें विकर्म आपका खाना खाना भी विकर्म बन सकता है, और आपका यज्ञ ध्यान उपासना भी कर्म बन सकता है। जिसको बाहर की दृष्टि से विशेष कर्म कहा जाता है ना, वो भी सामान्य कोटि का रहेगा यदि आपने अंदर से अपने अंतःकरण को उसके साथ संलग्न नहीं किया तो। और बाहर के सामान्य कर्म भी विशेष कर्म बन जाएंगे यदि हमने अपने भावों को, विचारों को, अपनी बुद्धि को, अंतःकरण को उसके साथ जोड़ दिया तो। सामान्य सामान्य कर्म, इसलिए ये आगे बताएंगे
माम अनुस्मरन युद्धस्व, मुझे स्मरण करता रहे हर समय और युद्ध भी करता रहे। हम सब ये संसार में जो जी रहे हैं ये भी एक युद्ध है, आंतरिक युद्ध है। इसलिए भक्ति का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। जो भक्त होता है वो प्रभु के आश्रित रहता हुआ, प्रभु की शरण में रहता हुआ संसार के सब काम करता है और वो बच जाता है। ये अशुभ, ये मोह माया, ये सारी चीजें किस व्यक्ति को छोड़ती हैं, किसकी कैसे इनसे रक्षा हो पाती है? जो सर्व भाव से ईश्वर की शरणागति में रहता है। अपना ज्ञान ज्यादा काम नहीं आएगा, अपना ज्ञान भी काम आएगा, लेकिन वो ज्ञान तो उठा के पटक देगा कहीं भी। ऐसा झोंका आएगा कि आपका याद किया हुआ सूत्र, ये सारे ज्ञान कहीं चले जाएंगे। लेकिन जो सब समय ईश्वर की शरणागति में है या गुरु की शरणागति में, कोई एक पकड़ लो, उसकी शरणागति में है सब समय, उसकी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि एक बहुत महान शक्ति का आश्रय उसने लिया हुआ, कर्म सारे कर रहा है वो। इसलिए कई बार ऐसे देखा जाता है कि विद्वानों से ज्यादा आगे बाजी भक्तों ने मार ली, विद्वानों का ज्ञान रह गया। ज्ञान क्या फिर नहीं ग्रहण करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। ज्ञान ही तो याद दिलाता है उस समय कि ऐसे मत करो, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की शरणागति। इसी को योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणिधान। यम नियमों में ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हुए, शरणागति की स्थिति में रहते हुए, गीता में कहा माम अनुस्मरन, मेरा स्मरण करते हुए सब कर्म तेरे को करना है। तो ये सामान्य कर्म भी क्या बन जाएंगे फिर? विकर्म। आपका सूत्र याद करना भी विकर्म, क्लास में बैठना भी विकर्म, खाना खाना भी विकर्म, दौड़ लगाना भी विकर्म, एक्सरसाइज प्राणायाम करना भी विकर्म, सब कुछ विकर्म बन जाएगा। और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी हमारे पास। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक जो भी काम करता है, सबके कामों के बदले उसको धन मिलता है, पैसा मिलता है, तो थोड़े ही दिन में वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? धनवान, क्योंकि पूरे दिन मिल ही मिल रहा है उसको। तो ऐसे ही इस व्यक्ति को जो विकर्म की स्थिति में, अपने कर्मों को विकर्म की स्थिति में ले आता है, तो थोड़े ही दिन में इसके पास बहुत एनर्जी अंदर से विकसित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है शक्ति इसके पास। फिर ये योगी खुद को तो बचाता ही है, करोड़ों लोगों को भी, करोड़ों आत्माओं को भी बचा लेता है, क्योंकि शक्ति है इसके पास। और तीसरा बताया अकर्म। विकर्म ही अगले स्टेप में अकर्म बन जाता है। अकर्म मतलब किया ही नहीं जैसे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी नहीं किया और बहुत सारे काम हो गए। किया नहीं कुछ भी, स्वामी जी जैसे यहाँ आके खड़े हो गए, तो कितने कर्म हो जाएंगे स्वामी जी के आते ही? आप सब खड़े हो जाएंगे, आप सबके हाथ जुड़ जाएंगे, आप सब प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, कितनी सारी क्रियाएं हो जाएंगी। उन्होंने नहीं किया कुछ भी, लेकिन एक व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही अकर्म में भी कर्म की स्थिति, और कभी कभी कर्म में भी अकर्म की स्थिति। तो पता नहीं मैंने आपको बताया है, किसी और को बताया था, जैसे कोई माता अपने बच्चे की पिटाई करती है, बताया था मैंने? हाँ, तो थोड़ी देर के बाद माँ को तो याद ही नहीं रहता कि बच्चे की पिटाई की थी, तो उसका कर्म कैसा हो गया? अकर्म बन गया। उसको कोई कहे कि आपने तो बहुत गलत काम किया, मैं कैसे गलत काम कर सकती हूँ, ये मेरा बच्चा, आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, तो अभी अभी पिटाई की थी आपने। तो क्योंकि वो करते हुए उसकी भावना क्या थी? प्रेम की ही भावना थी, द्वेष की भावना नहीं थी। अंतःकरण जो जुड़ा हुआ था वो उसका हित ही चाह रहा था, इसलिए वो कर्म होते हुए भी अकर्म बन गया, किया ही नहीं जैसे। मतलब माँ ने बचपन से लेकर के
कितनी बार डांटा, कितनी बार प्रेम किया, कितनी बार खाना बनाया, कितनी बार कपड़े धोए, कितनी बार मलमूत्र साफ किया, कितनी बार दूध पिलाया, इस सब की रिकॉर्डिंग रखती है क्या माँ? कर्म तो किए सारे, लेकिन सब करके भी क्या हो गया? अकर्म। उसको लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं उसके पास। सूर्य ने आकर के कितने कर्म किए धरती के ऊपर, कितनी आत्माओं को कर्म में लगाया, कोई पूछे? कोई हिसाब नहीं है। तो कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति, तो इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहनो कर्मणाम गति ही, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। कर्मणि अकर्मः यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि अकर्मः यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है। कर्म करते हुए भी बहुत कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है सुबह से शाम तक, और फिर शाम को क्या सोचता है कि मेरे को निमित्त बना करके कोई और ही शक्ति कर रही थी, नहीं तो मेरी क्या औकात कि मैं इतना कर पाता। तो कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु जी आप करते हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। तो ये क्या है? कर्म में अकर्म को देखना, सब कुछ करके और जैसे मैंने किया ही नहीं, ऐसे चित्त की स्थिति होना। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में जो कर्म को देख लेता है। खाली बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन खाली बैठना भी अपने आप में एक कर्म है, एक क्रिया है। तो उस अकर्म में भी जो कर्म को देखता है कि भाई कर्म से तो बच ही नहीं सकते हैं, तो कैसे मैं कहूं कि अकर्म में हूं मैं। तो इन दोनों को सह बुद्धिमान मनुष्येषु, इन दोनों को जो जानता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। सह युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, और इस प्रकार से जो कर्म करता हुआ युक्त आत्मा है, योगी, युक्त मतलब योगी, वो आत्मा क्या है? कृत्स्न कर्म कृत, वो ही संपूर्ण कर्म करने वाला है। बाकी सब तो अधूरा अधूरा कर्म करते हैं, क्योंकि हम ना तो कर्म में अकर्म को देख पाते हैं और ना तो अकर्म में कर्म को देख पाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं। जब कर्म करते हैं तो उसमें अकर्म की स्थिति नहीं आती, उसमें कामनाएं जुड़ी होती हैं, फल की इच्छा जुड़ी होती है, फलाशक्ति जुड़ी होती है, तो वहां हम अकर्म की स्थिति या विकर्म की स्थिति में नहीं होते हैं। अपेक्षाएं बन जाती हैं, और वो अपेक्षाएं ही हमारे दुख का कारण है। पहले बताया था ना, दो कारण बताए थे। क्या? दो दुख के कारण क्या बताए थे? काम एष, क्रोध एष, दो बताए थे। कामना, क्रोध। कामना होती है इसलिए तो क्रोध आता है, तो मूल तो हो गई कामना। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा ये संसार दुखों का घर है, संसार में दुख ही दुख है, और उन दुखों का कारण मनुष्यों की कामनाएं। हमारी जो कामनाएं हैं, हर व्यक्ति से हम कुछ अपेक्षा रखते हैं ना। अपनों को तो छोड़ो, जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ भी हमारी क्या होती है? अपेक्षाएं होती हैं, हमारी कामना होती है। आप कहीं बस में जा रहे हैं, एक व्यक्ति आपके साथ आप वाली सीट पे बैठा है, लेकिन बैठे बैठे जोर जोर से पैर को हिला रहा है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है, आपकी अपेक्षा क्या है? शांति से बैठ जाए, इतनी जोर से पैर को क्यों हिला रहा है? तो उसके पैर को हिलता हुआ देख करके जो आपका चित्त हिल गया, ये कैसे हिला? क्या कारण था इसमें? क्यों हिला? कामना, मेरी अपेक्षा थी उस व्यक्ति से। क्या अपेक्षा थी? ऐसे बैठना चाहिए, ये तरीका है बैठने का। तो ऐसे अनजाने लोगों से भी अपेक्षाएं होती हैं हमारी, जिसको जानते नहीं,
और कोई टीवी पे देखते हैं ये सन्यासी थे तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, तो तुरंत फिर हमारा चित्त कैसा हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है, सुखी या दुखी हो जाता है। क्या सोचते हैं हम, इनके ऐसे कपड़े थे तो इनको ऐसे करना चाहिए था। तो हमारी जो ये कामनाएं हैं ये हमारे समस्त दुखों का कारण है। तो ना तो हम कर्म में अकर्म को देख पाते हैं, हमारी कामनाएं जुड़ी होती हैं हर कर्म में, और ना ही हम अकर्म में कर्म को देख पाते हैं। हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने कमरे में बैठे हैं और मैंने अपने आप को मौन कर लिया, मैंने अपने आप को बंद कर लिया, या मैंने अपने आप को हिमालय में पहुंचा दिया, मैं गुफा में बैठा हूं और अब मैं क्या हो गया, अकर्म की स्थिति में। अकर्म की स्थिति में नहीं हो गई, वहां भी कर्म हो रहा है, तो उसको हमने नहीं जाना। योगी कर्म में अकर्म को देख लेता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और अकर्म में भी कर्म को देख लेता है। इसलिए योगी के कर्म ही कैसे हैं, कृत्स्न कर्म। कृत्स्न मतलब संपूर्ण, कर्मों की पूर्णता योगी के कर्मों में ही होती है। बाकी हमारे सब के कर्म कैसे होते हैं, अधूरे कर्म होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो शेष विषय कल चर्चा करेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।